नमस्कार, मैं सतीश STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो नई वैरायटी का सीड्स आता है, जो नया लॉन्च होता है, वो हम किसानों तक क्यों नहीं मिल पाता है? इसके पीछे के कौन से कारण रहते हैं जिससे किसानों को बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है? तो आइए हम इस पर विस्तार से बात करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए और आप किसी भ्रम में ना पड़ करके इधर उधर से बीज ना खरीदें, जिससे आप ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो नई किस्म का बीज तैयार होता है उसकी एक क्वांटिटी निश्चित होती है और उतना बीज तैयार होता है। और उस जो बीज जो उनके पास है, मानकर चलो 1000 कुंतल है या 2000 कुंतल है, तो उस बीज को उसको कई कैटेगरी में बांटना होता है। पहली चीज़ तो उनको आगे विस्तार के लिए और कुछ नए परीक्षण के लिए नए स्थान चुनने पड़ते हैं, वहाँ पर बुआई करवाना होता है, या अपने संस्था में अगले वर्ष फिर बुआई करवाना होता है। तो एक निश्चित मात्रा में उनको बीज रखना होता है। उसके साथ साथ जो बीज की मात्रा है उसमें से कुछ प्राइवेट फार्म को बुआई करने के लिए दिया जाता है कि अगले वर्ष इसका विस्तार हो सके, और कुछ ऐसे किसानों को दिया जाता है जो रजिस्टर्ड किसान हैं और जो बीज तैयार करते हैं, तो उन किसानों को दिया जाता है जिससे बीज की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा अगले वर्ष तैयार की जा सके और उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जा सके और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स आगे उपलब्ध करवाया जा सके। तो ये जो मात्रा है, अब कितना किसान रजिस्टर्ड है, कितना लेना चाहता है, कितने क्षेत्र में बुआई करना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो प्राइवेट फार्म हैं वो कितना सीड्स लेना चाहती हैं और कितनी फार्म जो हैं वो सीड्स तैयार करने के लिए एग्री हुई है, ये सब एक सिस्टम रहता है और इस हिसाब से उनको तो सीड्स उपलब्ध करवाना ही करवाना है। इसलिए ये नहीं बताया जाता है कि किसानों को कितना बीज उपलब्ध हो पाएगा और कितनी मात्रा में हम किसानों को सीड्स देंगे। यदि ये भी बता दिया जाता है कि कितनी मात्रा में हम सीड्स देंगे, और तो वहाँ पर एक क्वांटिटी निश्चित नहीं होती है कि हमारे पास 1000 कुंतल है या 500 कुंतल है या 50 कुंतल है और इतना ही बीज हम किसानों को दे पाएंगे। होता क्या है, यदि ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां या ज़्यादा रजिस्टर्ड किसान उस बीज को खरीद लेते हैं तो वहां पर उनको पहले उपलब्ध करवाया जाता है, उसके बाद जो मात्रा बचती है वो सामान्य किसानों को दे दिया जाता है। यदि इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो जो मात्रा है बीज की वो कम बचती है और कम किसानों को उपलब्ध हो पाता है। इसलिए सामान्य रूप से जो किसानों को सीड्स देना रहता है उसकी जानकारी ये उपलब्ध नहीं कराते हैं, और जिससे बहुत से किसान भाई वंचित रह जाते हैं और कुछ ही किसान भाई इसका लाभ ले पाते हैं। चाहे पिछले वर्ष की बात की जाए HD 3226 की, यही स्थितियाँ HD 3226 की रहीं। HD 3226 में हुआ क्या कि पहले जो संस्थान के पास था उसको 40 रुपये किलोग्राम के हिसाब से किसानों को बीज उपलब्ध करवाया गया और 4 किलोग्राम बीज उपलब्ध करवाया गया प्रति किसान को। 2 से 3 दिन में उसका स्टॉक ख़त्म हो गया। उसके बाद एक प्राइवेट फार्म को इन्होंने सीड्स दिया था विस्तार करने के लिए। वो प्राइवेट फार्म बाद में सीड्स को 4 से 5-6 दिन के बाद उपलब्ध करवाया और उसने 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सीड्स की बिक्री की, लेकिन वो भी बहुत कम क्वांटिटी में थी, तो बहुत कम किसानों को इसका सीड्स मिल पाया, लेकिन फिर भी किसान इससे संतुष्ट रहे। इस वर्ष क्या हुआ, IIWBR यानी HD जो DBW 187 है उसकी कहानी तो उससे भी ज़्यादा हमें ख़राब दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि हम किसानों को 10 किलोग्राम सीड्स उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें से DBW 187, DBW 222 और DBW 47 और इसके साथ एक और प्रजाति थी और एक जौ की प्रजाति थी। अब हुआ क्या कि DBW 187, क्योंकि अब तक की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है, उसका सीड्स का जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो कुछ किसानों को मिला और ये निश्चित नहीं हुआ कि इतने किसानों को रजिस्ट्रेशन के द्वारा मिलेगा आगे अभी, क्योंकि इसकी आगे की प्रोसेस पूरी होनी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक उनका ख़त्म हो चुका था, जिससे इस बार भी किसान भाई वंचित रह गए और DBW 187 का बीज बहुत कम ही गिने चुने किसानों को मिल पाया। तो ये फंडा रहता है कि नया जो सीड्स लॉन्च होता है किसानों तक नहीं उपलब्ध हो पाता है, उसके बाद जब उपलब्ध होता है तो 2 से 3 साल का वक्त लग जाता है। लेकिन एक चीज़ दोस्तों बता दें, यहाँ पर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ठगने का
माध्यम बना लेते हैं इसी नई किस्म के माध्यम से। तो वो क्या करते हैं, वो ये बताते हैं कि हमारे पास ये सीड्स उपलब्ध है और आप हमसे ले लीजिए, और वो कितनी भी आप क्वांटिटी मांगें उतनी उपलब्ध करवाने को कहते हैं। अब संस्था के पास खुद सीड्स उपलब्ध नहीं रहता है, ख़त्म हो जाता है, और ये कहाँ से नया सीड्स मंगा करके आपको देंगे। तो आप ठगी से बचिए। यदि आपको संस्था से सीड्स मिल रहा है तो वहाँ से ख़रीदिए और इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका पैसा भी ख़राब होगा और आपको सीड्स भी नहीं मिल पाएगा। तो ये आपको जानकारी देने का उद्देश्य यही था। यदि आपको सीड्स नहीं मिल पाता है तो आप अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष तक इंतज़ार कर सकते हैं, और जो अच्छी उत्पादन देने वाली हमारी पहले की प्रजातियां हैं उनकी बुआई करके भी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।